Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. डिस्कस करेंगे क्या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का टॉपिक है। सीटेट एक्सपर्ट आपकी सीरीज है। पहले हम इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी खत्म करेंगे यानी बाल विकास जो भी इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर वाइज एक डिस्कशन ऐसे लेकर के चल रहे हैं हम कि आप एग्जाम में एक एक्सपर्ट की तरह बैठ करके डिस्कशन कर सकें। ये टॉपिक आपका 4 से 5 नंबर का रहता है, जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कम से कम 3 सेशन लग जाएंगे। एक सेशन में हमने कल डिस्कशन किया, आप लोगों का बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स रहा, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और इसमें क्लास वाइज रखेंगे हम। क्लास 2 है, ये सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक करके खत्म करेंगे। स्टार्ट करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करें आज का सेशन। इसके बाद जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद फिर हम वही अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, जेंडर है, सोशलाइजेशन है, इमोशनल डेवलपमेंट है, इंटेलिजेंस है, फिर प्याजे है, वाइगॉस्की है, कोहलबर्ग है। इस तरीके से हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्लस उनके कॉन्सेप्ट्स को टैकल कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम के लिए तैयार हो सकें। तो देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। आ जाओ अब सारे के सारे, फिर चलेंगे। खैर, तो करें कंटिन्यू। इसका पीडीएफ मैंने शेयर कर ही दिया था कल भी, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली फ्री। और ये सेशन पसंद आए, डिस्कशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सीडीपी वाला सेशन तो आप सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए देख सकते हैं, क्योंकि कल कई लोगों की डिमांड थी। अभी देख लेना, जो भी कलर ठीक लगे उसको फाइनल कर लेंगे। देखिए एक बार, यू आर माई फेवरेट। अरे धन्यवाद। फटाफट से क्वेश्चन देखो एक बार, फिर आगे बात करेंगे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली फिनिश हो जाएगा यार, तभी स्टार्ट किया गया है। ये ऑब्वियसली फिनिश कर देंगे इसको। उससे पहले तो मैराथन्स भी लगाने हैं जनवरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट किसके अंडर आएगा, कौन से प्रकार के डेवलपमेंट के, यानी किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आता है, यानी संप्रत्यों का विकास किसके अंदर आएगा। 4 मुख्य प्रकार हैं विकास के: शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, यानी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इन 4 में से किसके अंदर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट आएगा, कॉन्सेप्ट्स का बनना किसके अंदर आएगा, किससे संबंधित है। फटाफट से बताओ, फिर आगे की बात करेंगे। जल्दी बताओ, जल्दी। सही है, सीक्रेट वॉइस, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत सही। जितने भी लोग कह रहे हैं क्या, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बात आपकी जम रही है थोड़ी थोड़ी। देखो एक बार, अगर मैं पढ़ूं यहां पर कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, तो आंसर कीजिए एक बार। ठीक है, अपने अपने आंसर अपने अपने पास रखिएगा। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की, और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं इस बारे में बात। हम जानते हैं 4 प्रकार के डेवलपमेंट हैं। PCSE कल हमने खूब डिस्कस किया था। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव जो संज्ञान आपके दिमाग से रिलेटेड, सोशल जो आपके सामाजिक विकास से रिलेटेड, और इमोशनल यानी कि आपके इमोशंस से रिलेटेड। इसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लैंग्वेज भी इसी के अंदर आती है, यानी भाषा भी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगी। और दूसरी जो चीज है आपकी, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आपका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, यानी कॉन्सेप्ट्स का, आपके संप्रत्यों का विकास आएगा। दिमाग में तो बनाओगे ना कॉन्सेप्ट्स। आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है लव का, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है एल्ट्रुइज्म का, मतलब आप दूसरों की भलाई चाहते हैं, या आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है क्या, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब बेसिकली ये क्या, ये बहुत सारे अलग अलग संप्रत्यय हैं आपके दिमाग में। कहाँ हैं ये, दिमाग में ही है ना, बाहर तो हाथों में तो नहीं लेके चल रहे हो, है ना। तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास का ही हिस्सा है। भाषा का विकास हो, चाहे वो फिर आपका संप्रत्यों का विकास हो। संप्रत्यय बनते कैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम अपने सेंसेस से इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, यानी परसेप्शन क्रिएट करते हैं। ब्रेन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, चाहे वो देख करके हो, टच करके हो, फील करके हो, और वो एक परसेप्शन क्रिएट करती है। इन परसेप्शन से हम कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं, है ना। तो चलते फिरते या पता नहीं हम कितने कॉन्सेप्ट साथ लेकर के घूम रहे हैं, संप्रत्यय साथ लेकर के घूम रहे हैं, संज्ञान में हमारे उनकी समझ है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट कॉग्निटिव यानी संज्ञान से संबंधित है। और भाषा की यदि बात करूं तो ये भी संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास में भी आपके ब्रेन के, मस्तिष्क के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर। तो लैंग्वेज है लेफ्ट हेमिस्फेयर में, ठीक है, लेफ्ट हेमिस्फेयर में लैंग्वेज है। और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना हो तो आप राइट ब्रेन के लिए ट्रेन करेंगे बच्चों को। राइट ब्रेन क्लासेस भी दी जाती हैं कई जगह पे, मैं आपको बता भी रही थी पहले, यानी क्रिएटिविटी को डेवलप कराने की बात की जाती है। कॉन्सेप्ट्स बनेंगे कैसे,
जब आप बच्चे को एक्सपीरियंस करने का मौका देंगे, चीजें एक्सप्लोर करने का मौका देंगे, कुछ मीनिंगफुल क्रिएट करने का मौका देंगे, तब उसके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होगा। तो सिंपल सी बात है, हम देख लेंगे जिस आंसर में बच्चे को एक्टिविटी करने का मौका मिला होगा, मीनिंग मेकिंग करने का मौका मिला होगा, एक्सप्लोरेशन का मौका मिला होगा, मतलब सिंपल बात है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट बेहतर हुआ होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास भी बेहतर होगा। 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला है गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जांपल्स एंड एनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। भाई हम मान लीजिए किसी भी एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ें, किसी भी एक थियरी के बारे में पढ़ें, तो आपको मल्टीपल एग्जांपल्स की जरूरत पड़ती है। क्यों? ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से पक्का कर सकें, समझ सकें, एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्रिएट कर सकें। तो मल्टीपल एग्जांपल्स दिए जाने चाहिए। दूसरा, बच्चों को एनकरेज किया जाए कि अपना तर्क यूज करो, ऐसे है तो क्यों है तो कैसे है, मतलब रीजनिंग का यूज करने के लिए उनको कहा जाए ताकि सही कॉन्सेप्ट वो डेवलप कर सकें। तो ए ऑप्शन सुंदर, सस्ता, सरल, टिकाऊ ऑप्शन हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, यूज पनिशमेंट टिल स्टूडेंट। देखो पनिशमेंट का यूज करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, आरटीई ने बैन किया हुआ है कॉर्पोरल पनिशमेंट को। मुर्गा मुर्गी हम नहीं बना सकते बच्चों को, यानी कि कॉर्पोरल जो पनिशमेंट है, दंड वो वाला, वो बिल्कुल बैन है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। आगे बढ़ेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ओन विदाउट एनी रेफरेंस टू दी ओल्ड वंस। देखो ऐसा नहीं हो सकता, नए कॉन्सेप्ट्स पुराने की नींव पे ही बनते हैं, यानी प्रीवियस नॉलेज का, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके नवीन ज्ञान से जोड़ा जाएगा। तो ये कहना भी गलत है कि नए ज्ञान का, नए कॉन्सेप्ट का पुराने कॉन्सेप्ट से कोई संबंध नहीं है। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, रिप्लेस दी स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वंस बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज। देखो कभी भी ना याद कर करके आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हैं, रट करके ये रोट मेमोराइजेशन हो जाएगा कि बच्चों को इनकरेक्ट आइडियाज, कितनी चीजें याद कराओगे? दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो उनको क्रिएट करनी है, जिसको लेकर के समझ, सब कुछ याद नहीं करा सकते हो। याद कराना, रटना, ये हमारा मकसद नहीं होता। मीनिंग को क्रिएट करा सकें, नॉलेज को क्रिएट करा सकें, कंस्ट्रक्ट करा सकें, ये हमारा मतलब होता है पढ़ाने का। तो मल्टीपल एग्जाम्पल देके उनको रीजनिंग के लिए प्रोत्साहन करेंगे ताकि वो अपने संप्रत्यय क्रिएट कर सके अपने दिमाग में, अपने ढंग से। ए ऑप्शन यहां पे सही हुआ। आगे बढ़ेंगे, स्पीड ज्यादा हो तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत है, बहुत ही भारी डिमांड पे, मुर्गा और उसकी मुर्गी। ये देखो, अभी मुर्गा और मुर्गी दो अलग जेंडर हैं, क्या फायदा तुम्हें जेंडर पढ़ाने का है? बिल्कुल पुनीता, आंसर कीजिए फटाफट से। चिल्ड्रन व्हाट? बच्चे जन्म से उच्चश्रंखलन होते हैं, यानी कि आर बॉर्न अनरूली एंड नीडेड टू बी सिविलाइज्ड बाय दी सोसाइटी, मतलब उनको सिविलाइज करने की जरूरत है, उनमें होता नहीं कुछ। या फिर आर अ गिफ्ट ऑफ गॉड मेंट टू बी वर्शिप्ड, पूजा करने के लिए बने हैं, इंसान ही बना लो, पूजा तो देखी जाएगी। आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन। और लास्ट है कम इनटू दिस वर्ल्ड विद अ ब्लैंक स्लेट। देखो ये बात सिर्फ बिहेवियरिस्ट कहते हैं, व्यवहारवादी, और हम इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। आजकल का जो हमारा स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, वो ब्लैंक स्लेट पे बेस्ड नहीं है। वो कहते हैं बच्चा सीखने की क्षमता रखता है, लिटिल साइंटिस्ट है, नॉलेज को बिल्ड कर सकता है। प्याजे वाला कॉन्सेप्ट है आज की डेट में, कंस्ट्रक्टिविज्म को हम फॉलो कर रहे हैं एनसीएफ में, ना कि बिहेवियरिज्म को। बिहेवियरिज्म जॉन लॉक कहते हैं ब्लैंक स्लेट है, बट उस आइडिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया। वो 17वीं शताब्दी का आइडिया था और अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक है बात, बताइए एक बार। साइड हो जाऊं ये कह रहे हो आप लोग? ₹2.5 भिजवाइए पहले। खैर ये तो मजाक की बात हुई। बिल्कुल आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। जो चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, वो प्रभावित होते हैं उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से, यानी जिस सोसाइटी, जिस कल्चर में वो रहते हैं, उससे वो प्रभावित होते हैं। मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था, सेम 5 साल का बच्चा आपके घर में, हमारे घर में जो नॉर्मल एक खाना पीना जहां ठीक मिल पा रहा है, वहां रहने वाले बच्चे के लिए बचपन अलग है। जो झुग्गी झोंपड़ी में या जिसकी स्ट्रगल है, उस 5 साल के बच्चे का अनुभव अलग है, उसका समाज और संस्कृति से जुड़ाव अलग है। तो समाज और संस्कृति हमें बिल्कुल प्रभावित करेगा बच्चे को और बच्चे के विकास को। सी ऑप्शन यहां सस्ता, सुंदर, सरल, टिकाऊ आंसर। आगे बढ़ेंगे, छोटा सा इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ, दिक्कत हो रही है मुझे, आप देख नहीं पा रहे होगे, क्लियर नहीं दिख रहा। क्या करें, चश्मा भिजवा दें आपके लिए? वो बढ़ा लो क्वालिटी थोड़ी। सही तो डी भी है हिमांशी दी। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? तेज राम जी कह रहे हैं जो ठीक से नहीं पढ़ रहा लेट्स लर्न पे अलाउड है उसका मुर्गा बना दो। यार रहने दो, जी लेने दो बेचारों को।
देखो सही है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य को हम आज की डेट में फॉलो नहीं करते। ये बिल्कुल, जब तक ये ना पूछा जाए कि बिहेवियरिज्म क्या कहता है बच्चे के बारे में, तब तक आप इससे हाथ नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये खतरनाक है। हम आज की डेट में इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते कि बच्चा ब्लैंक स्लेट है। ठीक है, हम कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद को फॉलो कर रहे हैं। हम मतलब आज की जो एजुकेशन की प्रणाली है, एजुकेशन का सिस्टम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल या इसको संक्रमण काल भी कहा जा सकता है ना। संवेदनशील या फास्टेस्ट लैंग्वेज ग्रोइंग पीरियड कह सकते हो आप। सबसे तेजी से भाषा का विकास कब होगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अडल्टहुड यानी 20-21 के बाद, अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष, प्री नेटल पीरियड यानी प्रसव पूर्ण अवस्था 9 माह, जो गर्भावस्था वाला पीरियड है, मिडिल चाइल्डहुड आप वही 6 से 11 कह सकते हो। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका सिंपल आंसर है जिसको हम कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड। बहुत तेजी से बच्चा भाषा पकड़ता है और तभी हम देखते हैं कि 2 साल में 272, 3 साल में 1000 के आसपास शब्द हैं, 4 साल में कुछ 1500 के आसपास शब्द हैं, फिर 5 साल तक आते आते 2072 हो गए। मतलब कितनी तेजी से भाषा की जो वोकैबुलरी है बच्चे की वो डेवलप हो रही है। भाषा का विकास बहुत तेजी से होगा। एचपीएस टॉक बहुत बढ़िया। बताइए एक बार, तो आंसर क्या हुआ? अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बचपन का समय। क्लियर हो गई बात यहां तक की? देखो इसको किस तरीके से और पूछ सकता है ये समझ लो। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो जन्म से नहीं, 2 वर्ष से 6 वर्ष का समय, 2 to 6 years ऑफ एज। किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है ये? सोशलाइजेशन के लिए भी बहुत तेजी से होगा यहां, सामाजिकरण भी बच्चे का, फिजिकल ग्रोथ भी तेजी से होगी। ग्रोथ भी क्या है? फास्ट है। और क्या है इसके साथ साथ? लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये बहुत संवेदनशील है, यानी फास्टेस्ट भी है और सेंसिटिव पीरियड भी है लैंग्वेज के लिए। तो लैंग्वेज के लिए फास्टेस्ट, सबसे तेजी से भाषा का विकास इसी स्टेज में होगा, और सेंसिटिव यानी संवेदनशील भी है। नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो LAD है वो 5 साल तक सबसे ज्यादा क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। यानी कह सकते हैं कि 2 से 6 वर्ष लैंग्वेज के लिए भी और फिजिकल ग्रोथ के लिए भी, यानी शारीरिक वृद्धि के लिए भी, सामाजिकरण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट काल है। ठीक है बात यहां तक की? कोई समस्या हो तो बता दीजिए। और इसको प्री गैंग एज भी कहते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। टॉय एज पे भी आजकल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें चाहते ना चाहते मानना पड़ेगा कि यही टॉय एज है। आगे बढ़ेंगे। अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम, अब एज पहचान लीजिए। अर्ली चाइल्डहुड किस अवधि की ओर संकेत करता है? ईयर्स में। बताइए एक बार। ब्लैक स्लाइड बेस्ट है, ब्लैक ले आएंगे यार आप लोग, आज कमेंट में बताना, मैं देखूंगी। स्वाति ठीक है। पुनीता यार मजे करते रहते हो आप लोग भी, कह रहे हैं जितने डिसलाइक करते हैं सबके सब यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और उन्हें कोई देखता नहीं। बहुत बढ़िया। अरे क्यों दुखी होते हो? ठीक है, जिसका जैसे चल रहा है। बताओ एक बार। अच्छा लाइक शेयर कर देना, यूट्यूब से याद आया। बताओ एक बार, आंसर करो। 4th का ए मिक्स्ड आंसर दे रहे हो है ना? बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो आंसर होगा 2 से 8 वर्ष। हालांकि हम जो पढ़ते हैं वो 2 से 6 वर्ष पढ़ते हैं, लेकिन एक आध साल ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन ढूंढना होगा जो बेस्ट होगा। 6 से 12 हो नहीं सकता, क्योंकि ये उत्तर बाल्यावस्था है, लेटर चाइल्डहुड। जन्म से 5 वर्ष, देखो जन्म से इन्फेंसी की बात होती है। हालांकि अगर आप डीप में जाएंगे तो ये भी आंसर हो सकता था, बट बेटर आंसर क्या है? 2 से 8 वर्ष, क्योंकि इन्फेंसी पीरियड को हम मान ले रहे हैं जन्म से 2 वर्ष, शैशवावस्था को, इसलिए ये नहीं होगा। बर्थ टू 8 ईयर्स तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? 2 to 8 ईयर्स ऑफ टाइम। और अगर यहां 2 से 6 दिया होता तो हम उसके साथ चले जाते। ठीक है बात। अगर आप एज की ही बात करेंगे तो हम जानते हैं इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, 4 स्टेजेस सबसे ज्यादा जरूरी पढ़ी थी ना हमने कल। जन्म से 2 वर्ष, अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 या 6 से 12 भी कह देते हैं कई लोग, और फिर है एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। 1 साल ऊपर नीचे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। एडोलेसेंस है 12 से 18। और अगर पूछ ले WHO के अनुसार किशोरावस्था की उम्र, तो फिर हो जाएगी 10 से 18 या 19 आई थिंक है, 10 से 19 है। WHO के अकॉर्डिंग किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष एज पर WHO। जनरल कॉन्सेप्शन वही है कि 12 से 18।
ठीक है, सोशलाइजेशन कोई स्टेज नहीं है। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे समाज के एक एक्टिव मेंबर बन पाते हैं। वो समाज के नियम, कायदे, तौर तरीके, कानून सबको समझ पाते हैं। ये चैप्टर आएगा आपका नेक्स्ट, उसमें समझेंगे कि सोशलाइजेशन है क्या। वो कोई स्टेज नहीं है, लेकिन सोशलाइजेशन फास्टेस्ट वे में होगा या तेजी से होगा अर्ली चाइल्डहुड में। आगे बढ़ जाएं अब इसी बात पे। तो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, सिंपल सिंपल से भी। अब ये क्वेश्चन देखो, कल के क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक रहने वाले हैं, लेकिन आज वाले क्वेश्चंस को भी आप हल्के में नहीं लेंगे। मेरा उद्देश्य यह है कि अगर 4 से 5 क्वेश्चन डेवलपमेंट से आए तो आप गलत ना करके आए किसी भी स्थिति में। बताइए एक बार, आंसर कीजिए फटाफट से। मैम यूट्यूब के इतिहास में सबसे सफल हो, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद पारस। बाकी ठीक है, जीवन में बदलाव होते रहते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, ना ऊपर जाने को ना नीचे आने को। जो कर रहे हैं उसमें मजा आना चाहिए। बताइए एक बार, A 6 years old girl shows exceptional sporting ability, यानी एक 6 वर्ष की बच्ची है जिसमें खेलकूद की असाधारण क्षमता नजर आती है, मतलब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन, हम कह सकते हैं कि दोनों जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे के, माता पिता हैं, वो क्या हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, यानी कि पहले से ही खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स में हैं। सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे एंड ट्रेन हर ऑन वीकेंड्स, और क्या क्या करते हैं साथ में, उसको कोचिंग्स के लिए भेजते हैं, जो भी स्पोर्ट वो खेलती है उसके लिए उसको कोचिंग कराते हैं, वीकेंड्स पे भी ट्रेनिंग कराते हैं अलग से। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन, यानी कि उसकी जो ये क्षमताएं हैं विशेष, जो वो इतना अच्छा कर पा रही है स्पोर्ट्स में, ये किसके इंटरेक्शन के कारण है, किसकी अन्योन्य क्रिया के कारण है। बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है हेल्थ एंड ट्रेनिंग, दूसरा ऑप्शन है डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन, तीसरा है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, और लास्ट ऑप्शन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बताइए एक बार, कष्ट कीजिए बताने का, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। आंसर कीजिए फटाफट से। सी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, मान लें आपकी बात। ये 6000 लोग देख रहे हैं, 3800 लोगों ने लाइक किया, क्या करें बाकी के लोगों का, बता दीजिए। 2200 लोगों को कहां लेके जाएं। देखिए आंसर होगा हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इनका मास्क का चालान कटवाएंगे सबका। देखो, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण, इसकी जगह यहां क्या और लिख के दे सकता था, इसकी जगह यहां नेचर नर्चर की डिबेट दे सकता था, है ना। सिंपल बात है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन है तो बच्चा बन ही जाएगा, उसमें क्षमता है, लेकिन आपको ट्रेन तो कराना पड़ेगा, न्यूट्रिशन तो देना पड़ेगा, यानी एनवायरमेंट का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे के अच्छा करने में। तो हम कह सकते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही रोल है। ठीक है बात। तो हेरिडिटी से ठीक है, उसको जीन्स अच्छे मिले और सब कुछ है, लेकिन एनवायरमेंट से यदि ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो जरूरी नहीं है, जो कितना भी अच्छा साइंटिस्ट का बच्चा भी चोर बन सकता है यदि एनवायरमेंट खराब हो जाए तो, यानी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी को हम क्या कहते हैं, नेचर यानी प्रकृति, और एनवायरमेंट को हम नर्चर कहते हैं, पोषण। इसको कई बार प्रकृति पोषण विवाद भी कह दिया जाता है। प्रकृति जिसको बदला नहीं जा सकता, कहा जाता है भाई प्रकृति नहीं बदल सकते आप किसी की, यानी ये स्टैटिक फैक्टर है, फिक्स्ड है। कल भी हमने यही बात की थी, फिक्स्ड है। और यदि मैं बात करूं नर्चर की तो ये है पोषण। पोषण तो आप जब चाहे बदल सकते हो, आज आप वेजिटेरियन हो कल कुछ और बन सकते हो, बट बने रहोगे वेजिटेरियन तो ठीक रहेगा एनवायरमेंट के लिए भी। ठीक, तो नर्चर यानी पोषण की हम बात कर रहे हैं, और ये डायनामिक है, परिवर्तनशील है, लेकिन विकास में दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये बात को हमें मानना पड़ेगा, दोनों के इंटरैक्शन से ही, गुणनफल से ही बच्चे का विकास हो पाएगा। ठीक है बात, क्लियर हो गई बात। ओल्ड क्लासेस यही है यार, लेट्स लर्न पे आपको कितनी सारी मिल जाएंगी। बिल्कुल ठीक है अनुराग, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, देखो एक क्वेश्चन फिक्स आता ही है, एक से ज्यादा भी आ जाएगा कई बार हेरिडिटी और एनवायरमेंट पे, बट एक नंबर तो फिक्स्ड है। और सीडीपी में नंबर मत गवाइएगा, मैडम राजस्थान में आपकी बहुत पॉपुलैरिटी है। अरे यार आप लोग, अच्छा लगता है आप लोग जुड़े हुए हैं, इतना काफी है, पॉपुलर तो कौन ही है इस दुनिया में। देखिए, अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ, बच्चे का विकास किस चीज का परिणाम है। आप कह रहे हैं बी ऑप्शन, मान लें आपकी बात। देखिए सिर्फ अपब्रिंगिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि अपब्रिंगिंग किसका हिस्सा हो गई, एनवायरमेंट का, तो फिर हेरिडिटी को भी तो इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ना। तो हेरिडिटी भी नहीं हो सकता, एनवायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एनवायरमेंट भी नहीं हो सकता, तो ओनली वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादातर केस में खतरनाक ही होता है। बात की जाए यदि
तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इसकी जगह दूसरी भाषा में लिख देगा कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि जटिल अन्योन क्रिया है। आप क्लियर नहीं बता सकते कि कहां कितने परसेंट हेरिडिटी है और कितने परसेंट एनवायरमेंट है। तो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है बात, कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गई बात। सौम्या अपनी जो क्वालिटी होती है ना सेटिंग्स में जाकर के वो 1080p कर लो तो सुधर जाएगा। यहां से तो क्वालिटी बेहतर ही है। देखो ये है क्वेश्चन, अच्छा इसको सॉल्व करके दिखाओ, ये करके बताओ, तब मानेंगे आपको कि थोड़ा बहुत सीडीपी आ गया है। देख लो एक बार। अच्छा जस्ट मैच करो, सोचो ही मत के ऑप्शन क्या होंगे, आपको सिंपल ये मैच करना आना चाहिए। बताओ एक बार, बताइए बताइए। दिख नहीं रहा, ये कौन से लोग हैं जिनको दिख नहीं रहा, बस ये बता दो एक बार मुझे। एक मिनट रुको, मुझे देखने दो। 1080p है क्वालिटी है। देखो एक बार मैच करो, मैं देखती हूं एक बार क्वालिटी में यदि कुछ हो सकता है इंप्रूवमेंट तो। ब्लैक वाली स्लाइड लाएं क्या कल से? सही तो है, सब सही है। देखो एक बार, देखो देखो देखो, प्रिंसिपल एक तरफ तो दिए हुए हैं विकास के प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट मैंने कल बताया था 10-12 होते हैं, कॉन्टिन्यूटी, स्पाइरल वर्सेस लीनियर, इंटीग्रेशन, ये सब हैं प्रिंसिपल है। दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है। प्रॉक्सिमो डिस्टल मैंने कल डिस्कस किया था, सेंटर से बाहर की तरफ, तो ये रहा सेंटर से बाहर की तरफ, यानी ए के साथ हम जोड़ सकते हैं किसको, फोर्थ को। फिर है सेफेलोकॉर्डल, सेफेलोकॉर्डल ये रहा हेड टू टो, आसान है ये तो, बी का क्या हो गया 2 ऑप्शन, ठीक है। फिर है इंटर इंडिविजुअल, इंटर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, और इंट्रा का मतलब है स्वयं एक ही व्यक्ति में जो चेंजेस होंगे, तो चेंजेस इन अ सिंगल चाइल्ड, तो हम कह सकते हैं डी का थर्ड हो गया, और सी का इंटर इंडिविजुअल का मतलब है डिफरेंट लोगों में, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बता दीजिए। तो ये डिफरेंट एट डिफरेंट चिल्ड्रन, तो सी का हो गया फर्स्ट। तो हम कुल मिलाकर के अगर आंसर बनाना चाहें, ये तो मैं टाइम ले रही हूं, नहीं तो आप तुरंत जैसे आप देखेंगे कि फर्स्ट का फोर्थ है, देखेंगे ऑप्शन में कौन सा फोर्थ है, सीधे चले जाएंगे आंसर के साथ, ठीक है। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का सेकंड। अब देख लेंगे फर्स्ट का फोर्थ और सेकंड का सेकंड कहां है। फर्स्ट का फोर्थ सिर्फ लास्ट में नजर आ रहा है, फिर तो आसान हो गया। फिर भी आगे अगर आपको वेरीफाई करना हो सेकंड का सेकंड, ठीक है, मतलब फोर्थ ही होगा आंसर इसका, डी ऑप्शन बनना चाहिए। फिर भी आपकी इच्छा हो अगर इसको सॉल्व करने की, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने है, पीडीएफ डाउनलोड करके इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। प्रॉक्सिमो डिस्टल यहां ए का 4, सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, इंटर का मतलब है 2 या 2 से अधिक, अलग अलग बच्चों में अलग अलग अंतर, इंट्रा का मतलब है एक ही बच्चे में जो डेवलपमेंट किस तरीके से काम करेगा, ठीक है बात। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या, कोई समस्या हो तो बताओ, आगे बढ़ेंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, कल कमेंट करके बताइएगा एक बार कि व्हाइट रखें बैकग्राउंड के ब्लैक रखें, थोड़ी आपकी भी सुनी जाएगी। वैसे व्हाइट ठीक तो लग रहा है। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जहां एक्सेप्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, वो क्वेश्चन आसान होगा, बट